आज देखते हैं मार्केट ने हमें कहाँ और क्या क्या लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ दी। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो निफ्टी से ही शुरू करते हैं। पहला स्टेप है हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना। तो हमने एक रेजिस्टेंस लगाया 9 अप्रैल का लो और ये है 10 अप्रैल का लो। ये दोनों एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक की या किसी भी इंडेक्स की। आप यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझिए, प्रोसेस को समझिए और अपने जो भी आपका सेटअप है उसके साथ इसको यूज़ कीजिए और देखिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है। अभी देखते हैं हम इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने एक जोन मार्क कर ली है। उसके बाद ये हो गया हमारा एक लोकेशन, एक नोन लोकेशन वीवेप। और देखते हैं इसके बाद हम लगाते हैं अपना दो और लोकेशंस मूविंग एवरेजेस 20 EM में और 200 EM में। अब देखते हैं प्राइस ने यहाँ किस तरह रिएक्ट किया। ये जो लोकेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं और ऐसी लोकेशंस पर ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस की रिएक्शन के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर रैंडम लोकेशंस। तो देखते हैं डायरेक्टली प्राइस ने किस तरह रिएक्ट किया। फर्स्ट प्राइस ने आज निफ्टी ने एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बनाई। ओपन लो था सेम, ऑलमोस्ट सेम था। उसके बाद यहाँ पर अराउंड 935 940 बुलिश कैंडल्स बनाना शुरू किया। देन एक बार सपोर्ट लिया यहाँ पर 10-15 पर और फिर एक बुलिश मूवमेंट दी। अब देखते हैं जो हमारा पहले ही रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यहाँ पर प्राइस ने इसको पहले ब्रेक किया, एक ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सपोर्ट लेने का ट्राई किया इन कैंडल्स पर अराउंड 1040। फिर प्राइस ने 20 EMA को ब्रेक करने का ट्राई किया। काफ़ी टाइम लगाया यहाँ पर, काफ़ी डोजी कैंडल्स बनाई। फिर इस कैंडल पर 1135 पर एक बुलिश कैंडल बनाई और एक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पड़ता है 200 EMA। प्राइस वहाँ पर गया, वहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनाई, एक बेरिश कैंडल। देन अगेन प्राइस ने इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, देन वापस नीचे आया और फिर 200 को होल्ड करने का ट्राई किया। देन वहाँ से जाकर सीधा एक प्राइस ने रेजिस्ट किया, जो एक ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस था, हमने मार्क किया हुआ था। ये है हमारा 10 अप्रैल का लो। वहाँ पर प्राइस ने रेजिस्ट किया और 2 या 3 टाइम्स ट्राई किया ब्रेक करने का, बट ट्राई नहीं कर पाया और इन द एंड वहाँ से नीचे की तरफ आ गया। अब जो ये लोकेशंस होती हैं, वीवेप है या मूविंग एवरेजेस हैं, और ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम पहले से मार्क कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि प्राइस यहाँ पर जाकर इन लोकेशंस पर रेजिस्ट कर सकता है। आप कोई भी ट्रेड ब्लाइंडली नहीं ले सकते। अगर आप इसको हटा देंगे इन लोकेशंस को या सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्राइस कहाँ पर जाकर रिवर्स कर सकता है। हो सकता है आप लेट एंट्री लें और प्राइस इन लोकेशन से रिवर्स कर जाए और आपका ट्रेड गलत हो जाए। तो अगर लोकेशंस पहले से ही मार्क कर लेंगे हम, तो हमें पता होगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है। जैसे हम यहाँ का एग्जांपल लेते हैं, अगर ये बहुत अच्छी मारूबोजू बुलिश कैंडल है, ग्रीन मारूबोजू अराउंड 150, अगर आप इस कैंडल पर ट्राई करते या कोई ट्रेड लेते तो यहाँ पर ही रेजिस्टेंस है, आपका ट्रेड फेल होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हो जाते। यहाँ पर प्राइस ने मारूबोजू बनाई, बहुत अच्छी कैंडल बनाई है, देन प्राइस ने रिजेक्शन लिया यहाँ से और वापस नीचे आ गया। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले पहला स्टेप होना चाहिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना, उस जोन को मार्क करना, और उसके बाद उसके जब भी आप ट्रेड लें तो उसमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए कि प्राइस को चलने का मौका मिले, वहाँ से एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने का। अभी हम देखते हैं स्टॉक्स ने हमें आज क्या लर्निंग दी। पहला है ये स्टॉक प्रीमियरियन, इसमें हम लगा लेते हैं एक वीवेप और देखते हैं प्राइस ने आज यहाँ पर एक बहुत अच्छी लर्निंग मिली हमें। प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक बुलिश कैंडल के साथ, और प्राइस ने अपनी लोकेशन वीवेप पर बहुत अच्छी बुलिश कैंडल्स बनाई, बट प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया।
अब जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो ऐसी लोकेशंस पर मे भी बुलिश कैंडल्स देखकर जंप कर जाते हैं या ब्रेकआउट देखकर जंप कर जाते हैं। कोई भी प्राइस एक्शन या सेटअप है या कोई भी इंडिकेटर आइसोलेशन में काम नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक वीवेप लगा लें और एक प्राइस एक्शन देखें, वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। यहाँ पर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अदर कन्फर्मेशंस का भी वेट करते हैं। मे भी अदर इंडिकेटर हो सकता है या कुछ और हो सकता है, बट ओनली आप वीवेप लगा लें और एक प्राइस एक्शन देखेंगे तो वहाँ पर ट्रेड के फेल होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। अभी हम देख लेते हैं अपना एक अदानी सॉल्यूशंस। आजकल अदानी के स्टॉक्स में थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा है, तो हम देख लेते हैं अदानी सॉल्यूशंस। अदानी सॉल्यूशंस ने भी प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया हुआ है, इस जोन को एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और फिर इसी जोन को होल्ड करने का ट्राई किया। 10:45 पे एक बुलिश कैंडल बनाई, बट ये बुलिश कैंडल बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू रेड कैंडल। ये रेड कैंडल है बहुत बड़ी है। ऐसी सिचुएशंस में जो ट्रेडर्स होते हैं वो वेट करते हैं कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल्स का, क्योंकि उनका व्यू एक बुलिश है। दो यहाँ से मार्केट ने स्टॉक ने थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिया और डेज हाइट तक गया, बट छोटी ग्रीन कैंडल्स इतनी रिलायबल नहीं होती हैं जितने की बड़ी कैंडल्स होती हैं। तो जब आप एक बुलिश व्यू लें तो कैंडल्स का हमेशा ध्यान रखें, रेड कैंडल्स का साइज़ और ग्रीन कैंडल का साइज़। रेड कैंडल का साइज़ थोड़ा छोटा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल्स। ग्रीन कैंडल्स बड़ी होनी चाहिए बुलिश मूव में, और अगर आप बेरिश मूव में ट्राई कर रहे हैं, कोई बुलिश व्यू ले रहे हैं, तो ग्रीन कैंडल्स का साइज़ रेड कैंडल्स का साइज़ ग्रीन कैंडल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अभी हम देख लेते हैं लार्ज स्टॉक हमारा अदानी पावर। अदानी पावर ने भी आज एक बुलिश मूवमेंट दिखाई। उसने अपना वीवेप को होल्ड करने का ट्राई किया, प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया था और वहाँ से एक बुलिश मूवमेंट दिखाई। एक रेजिस्टेंस हमने मार्क किया हुआ है, ये है रेजिस्टेंस हमारा। ये काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस है, हमें डेली चार्ट पर दिखेगा। अदानी पावर ये ऑल टाइम हाई पर आ गया है। अगर हम इसे डेली चार्ट पर, ये क्लियरली विजिबल है कि अदानी एक अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अगर हम इसका चार्ट को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे, इसका जो ये कैंडल है ऑलमोस्ट ये वाली डेट पर 23 नवंबर 2025 पर इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, और ये सेकंड टाइम टेस्ट होने जा रहा है। ये देखिए, इससे पहले यहाँ पर था इस जोन पर अराउंड 4/6/2024, यानी 2024 में एक हाई लगाया था, फिर 2025 में अब ऑल टाइम हाई पर है अदानी पावर। तो ऐसे स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई पर होते हैं या ऑल टाइम लो पर होते हैं, वहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की वो उनकी नज़र में रहते हैं और वहाँ पर वो अपना एक व्यू बनाने का ट्राई करते हैं विद अदर कन्फर्मेशंस एंड मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो आज देखते हैं 5 मिनट चार्ट में अदानी पावर ने क्या हमें लर्निंग दी। फर्स्ट ये अपने ऑल टाइम हाई पर गया एक ब्रेकआउट के साथ, प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट के साथ गया, देन वापस आया वीवेप के पास और एक अपवर्ड मूवमेंट थी अपनी लोकेशंस के साथ। यहाँ पर थोड़ी बुलिश कैंडल्स बनाई हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने इसे वॉच किया होगा क्लोजली और अपना एक मनी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ व्यू बनाने का ट्राई किया होगा। तो आज हमें निफ्टी ने और कुछ स्टॉक्स ने बहुत अच्छी लर्निंग दी। बाकी हम कल मार्केट ऑफ है, वेडनेसडे को हम देखेंगे मार्केट हमें कहाँ और क्या लर्निंग देता है। तब तक के लिए थैंक यू।